अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें यू पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कंबोज। गुज़श्ता दिनों 2 बच्चे अतायत की वजह से जान की बाजी हारे हैं, जिस पर जो महकमा सेहत की टीमें हैं वो इस वक्त अब फील्ड में दिखाई दे रही हैं। जो अतायत हैं उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जो अताई डॉक्टर हैं उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। आइए मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि किस तरह इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं। सर ये देखें क्वांटिटी में कितने हैं, ये क्या तरीकाकार है। आप आए हैं तो ये सारा जो है वो देख रहे हैं। अच्छा भला रोज़ाना के मैं कम से कम ये 200 पेशेंट चेक करते होंगे। क्वैक्स हैं, क्या कहेंगे इन बारे में? देखें ये इनका रजिस्टर्ड स्टोर है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है ना अपनी इन चीज़ों से जो है वो बाज नहीं आते, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। अब इनका स्टोर एंड पर है, इनका एक बंदा सामने खड़ा होगा। जैसे ही हमारी सरकारी गाड़ी आएगी, यहाँ जो हमारी कोई पर्सनल गाड़ी है, तो ये लोग स्टोर बंद कर देंगे। जिस तरह आपने अभी देखा होगा, जब एंटर होने लगे तो स्टोर बंद करके भागने ही लगा। सर क्या है सारा कुछ, क्यों करते हो इस्तेमाल? आप कोई डॉक्टर हो, क्या हो? मैं सर एज अ प्रोपराइटर हूँ मेडिकल स्टोर का। प्रोपराइटर हो तो लोगों को इंजेक्शन लगाने हैं? वो सर किसी का सामान पड़ा हुआ, हमारा नहीं है। इसी का सामान पड़ा। ये किसका सामान है? ये वाला ये क्यों इंजेक्शन बना के रखे? तुम्हें पता है ये नहीं बना सकते। ये सर किसी के वापसी आए हैं, वो पड़े हुए हैं। वापसी तो नहीं आती। चार एक नहीं, ये डब्बियाँ खाली आई हुई हैं साथ। एक दिन में कितने इंजेक्शन लग सकते हैं? ये एक दिन में सर डॉक्टर कमेंट करेगा तो उन्होंने नहीं लगाने हैं। ये एक दिन में एक टाइम में एक डोज लगेगी 1 ग्राम की, जो रेगुलर डोज है। मैक्सिमम 2 ग्राम पर डे होता है सर। तो कोई बंदा पागल है कि वो 4 इंजेक्शन बनाएगा? वो सर वापस आए हैं, ठीक इसलिए है, आपने खुले हुए क्यों वापस ले लिए? वो ये रैपर भी साथ आए हैं, मैं तो भी आया हूँ। ये चीजें जो बरामद हुई हैं ये किसकी हैं, ये बताओ ना। ये किसकी चीजें हैं ये जो बरामद हुई हैं, ये किसकी हैं? सर ये मुझे नहीं पता है, तुम यहाँ के ऑनर नहीं हो? ओनर हूँ, लेकिन ये हमारा सामान नहीं है। तो कहाँ से आ गया इतना सामान? आप यहाँ पीछे हमारा कोई सी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इनकी बातों से? अगर आप बात सही बता दोगे तो हम आप पे सिर्फ चलान करेंगे। अगर इसी बात पे बजीद रहोगे तो फिर बात डाउट में रहेगी, हम सील भी करेंगे। फिर तुम्हें लाहौर जाना पड़ेगा, ड्रग कोर्ट भी जाना पड़ेगा। मैं ड्रग इंस्पेक्टर साहब को भी लिखूंगा। जी सर, आप जैसा मुनासिब लगता है आप कर लें सर, आपकी ज़्यादा ड्यूटी है। देखो ये बात पुरानी तो नहीं है ना, मतलब देखो ये तो ताज़ी चीज़ें हैं, या तो पुरानी हो ना। तो सीसीटीवी निकालने पता चल जाएगा आपको। वो कह रहा है एसेस नहीं है मेरे पास। मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। कब से कर रहे हो काम वैसे? कौन सा? ये वाला, ये जो टीके लगाने वाला है और जो बगैर किसी लाइसेंस के कर रहे हो, क्या है ये? नहीं, लाइसेंस है, क्यों नहीं है? इसका अपना डॉक्टरी का लाइसेंस है आपके पास? मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है। फिर क्यों बेच रहे हो, लगा क्यों रहे हो लोगों को टीके? कंप्लेंट में आया ये वापसी। यार ये सारा क्या है? ये क्या है? यार ये ऐसे कह लें कि मैंने लगाए हैं। ये आपने लगाए हैं? नहीं जी, मान गए हैं जी। पहले ये नहीं बात रहे, इस बात को मान रहे, लेकिन ये मान चुके हैं कि अतायत के खिलाफ जो है वो इस वक्त डीएचओ ऑन फील्ड है। और ये देख सकते हैं इंजेक्शन जो है वो भी डीएचओ ने मौके से पकड़े हैं, ये जो यूज़ करते हैं। तो इस बात को ये मान भी चुके हैं मीडिया पर कि ये सब जो है इंजेक्शन इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये दिखाइए, ये सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना की बिना पर। अभी 2 बच्चे रिसेंटली जो है वो अतायत की वजह से मुबैना तौर पर हो सकता है वो इसी वजह से जान की बाजी हारे हों। तो आपके बगैर लाइसेंस होने के नहीं मौजूद है, तो उसके बावजूद भी आप लोगों का इलाज कर रहे हैं। क्या अथॉरिटी आपके पास क्या है? सर जब कोई आ जाता है तो उनको, जैसे ये माजी आए थे पैनाडोल वगैरह लेने के लिए, हम वो दे रहे हैं उनको। तो अभी तो आप मान चुके हैं ना कि ये तुमने लगाए हैं। अभी इस बात को तो तुम कन्फेस कर चुके हो कि मैं एग्री कर चुके हो। कर चुका हूँ एक्टिंग में। तो क्या अथॉरिटी है आपके पास इंजेक्शन लगाने? कोई है अथॉरिटी? कोई अथॉरिटी उसके बावजूद भी लगाई जा रहे हो? अगर किसी की जान चली जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? जी सर, शनाख्ती कार्ड दे दो, नहीं तो वो लाइसेंस दिखा दो, उसके नाम लिखा होगा। आईडी कार्ड नंबर नहीं जी, इनका क्लिनिक जो है वो सील किया जाएगा, इस बात को मान चुके हैं। सैकड़ों इंजेक्शन जो लगाए गए हैं और गुज़श्ता दिनों भी जो बच्चे, हो सकता है कि डॉक्टर की गलत इंजेक्शन या सिरप देने की वजह से जान की बाजी हारे हों। डॉक्टर साहब, बड़ा ये कह सकते हैं कि अच्छा इक़दाम है, आप फील्ड पर निकले हैं, लोगों के जो मसाइल थे अतायत के खिलाफ उसको पूरा कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है एक अताई को पकड़ कर, और कैसा लग रहा है? देखिए ये तो हमारे लिए रेगुलर ही काम है, और ऑलरेडी इस रोड पे 2-3 बार ऑपरेशन हो चुका है। और इससे पहले ये नहीं पकड़े गए, आज ये रंगिया तो पकड़े गए। और अभी अगर पता है, अगर हम 1 मिनट भी लेट हो जाते तो ये जनाब साहब इनके मुताबिक नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, ये सारा कुछ छुपा के। नहीं सर, और नमाज के लिए जा रहे थे, आपके सामने बंद करने लगे थे।
इनकलाब नाम का इनका ग्रुप बना है जिसमें जितने भी अटाई डॉक्टर हैं उसमें ऐड हैं। डॉक्टर साहब ने देखा है इनकी पल पल की जो खबरें हैं वो बता रहे हैं कि इस वक्त इस मुकाम पर मौजूद है, इस वक्त इस मुकाम पर मौजूद है। सर कितने पैसे देते हैं आप बंदे को पीछा करने के? कोई पैसा नहीं है ना, मैंने कभी यूज किया है। तो आपको फिर कैसे पता चल गया ये? हम आप नमाज ऐड किस तरह हैं? नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, पता नहीं पहले कभी ऐड होंगे, मैंने फोन चेंज किया है, पता नहीं कैसे ऐड हो। तो ग्रुप भी बहुत बड़ा बनाया इनकलाब, ये इनकलाब लाना चाहते थे अतायत के मामले में, ये इनकलाब ला रहे हैं, लोगों की जानों के साथ खेल कर ये इनकलाब लाना चाहते हैं। ग्रुप का नाम भी बड़ा चुनकर डॉक्टर साहब रखा है इनकलाब, क्या कहेंगे इस बारे में? अल्लाह ताला इनको हिदायत दे जी, यही कह सकते हैं। तुम्हें वार्निंग दे के गए हैं, तुमने दोबारा जो है फिर वही शुरू कर दिया है। आप इस बात की अल्फन देते हैं, मैंने को प्रैक्टिस की है बाद में। अभी आप खुद माने मैंने पैनाडोल का पता दिया है। उनका पता दिया, उन्होंने मांगा तो मैंने दिया है। सर दे सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बगैर डॉक्टर? देखिए जो SOPs हैं या जो तरीकाकार है, तरीकाकार यही है कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे देंगे, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं दे सकते ना। पैनाडोल पे इतना इशू बना रहे हैं आप देखें, माँ जी ने आगे मांगा जरूर है, मैंने दिया है, मैं क्यों। अच्छा जो पहला इशू बनाया वो पैनाडोल का? मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारी बोलनी चेंज हो गई है। स्टोर का तरीकाकार ये होता है, हम जाके देखते हैं एंटी क्रॉकरी पे, जी सर, ठीक है, और ड्रग इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। जी सर। अगर ड्रग इंस्पेक्टर कह दे कि ये बंदे को आप सील कर दें, बात खत्म। हमने उनसे बात की है, उन्होंने कहा प्रैक्टिस करके खत्म नहीं करता तो इसको सील कर दे। सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, इस बात पे अल्फन है ये। नहीं सर, ये चीज देख रहे सर थे। मैंने, आ जाओ, मेरे पास इधर 4-5 लोग खड़े हैं। पहले मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब से रब्ता नहीं हो रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर साहब से रब्ता भी हो गया, उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बंदे को सील करें, बात खत्म। सर सुबह मैं उनको इंशाल्लाह मिलूंगा आगे, आज सुबह मिलके खोल लेना ना। क्लिनिक जो है वो सील कर दिया गया है। पहले वार्निंग दे के गए थे कि ये दोबारा शुरू ना करें, लेकिन दोबारा इसने जो है वो प्रैक्टिस शुरू किया, जिसकी बिना पर जो DHO मौके पर आए हैं और क्लिनिक को सील कर दिया गया है। अब देखिए, ये एक अच्छी जगह पे एक मेडिकल स्टोर है, अगर सिर्फ और सिर्फ ये मेडिकल स्टोर पे ही अपना काम चलाए, छोटी मोटी चीज़ें देने पे, ये जिस तरह ये पड़ी हुई हैं, ये इसी पे करे तो इस पे इसका सोना गुजारा हो सकता है। लेकिन इन लोगों को मसला ये है कि एक आदत पड़ गई है, महल्ले के लोग चाहते हैं कि उन्हें कहीं जाना ना पड़े, उन्हें फैसिलिटी उनके घर के 2 स्टेप पर मिल जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिस तरह क्लिनिक ऑन व्हील है, उसका मकसद भी इन अताइयों से जान छुड़ाना इसलिए है ताकि लोगों को उनके घर के पास फैसिलिटी मिल सके। ठीक है, लोग यहाँ क्यों आते हैं? अब इस टाइम गवर्नमेंट अस्पताल में जाएंगे, उन्हें सर्विसेज उस तरह नहीं मिलेंगी जिस तरह सुबह मिलेंगे। स्पेशलिस्ट भी मौजूद होते हैं, इवनिंग में वही स्पेशलिस्ट कम होकर 1-2 हो जाते हैं। क्लिनिक ऑन व्हील बनाने का मकसद भी यही है कि महल्ले के लोगों को उनके घर के पास अल्ट्रासाउंड, उनके घर के पास दवाई और डॉक्टर की फैसिलिटी मिल जाए। और लेडी डॉक्टर के तौर पर LHV इन लोगों को इनके घर के पास ही देख लेती है और वो अपनी एक एम्बुलेंस लेके उनके घर में भी चली जाती हैं। तो अतायत को ख़त्म करने के लिए क्लिनिक ऑन व्हील का दायराकार बढ़ाना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई। शहरियों पर भी बड़ा जो है वो असर पड़ता है, वो भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी ये चाहिए कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। यही लोग पहले खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी लोग क्या है, अब देखें जिस तरह इसने इंजेक्शन बना के रखे हुए थे, क्यों इसके पास रश ज़्यादा है, आया इंजेक्शन बड़ा लगा दिया, लेकिन एक इंजेक्शन जो ये भूल गया, जो 6 घंटे से ज़्यादा हो गया, उसका रंग भी चेंज हो जाएगा और मरीज़ को लगाने पर नुकसान भी हो सकता है। लोगों को आगाही देने का मकसद भी ये है कि इनकी गलती से इनकी जान जानी है और यहाँ उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। अस्पताल में रिएक्शन होगा, उस वक्त दवाई मौजूद होगी, लाइफ सेविंग मेडिसिन मौजूद होगी, एड्रीनालिन एट्रोपिन मिल जाएगी, खासकर जो एड्रीनालिन लगानी है मरीज़ को, या हमने जो स्टीरॉयड हाइड्रोकोर्टिसोन है लाइफ सेविंग या एवल लगाना है, वो इनके पास मौजूद नहीं होता है। इन्हें उसका कंसेप्ट नहीं है कि इंजेक्शन रिएक्शन कर जाए तो इन्होंने क्या करना है। इन्हें ये पता है कि बुखार के लिए ये दवाई लगानी है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता रिएक्शन करने की सूरत में इन्होंने क्या करना है। रिएक्शन करने की सूरत में इन्होंने यही कहना है इसको फ़ौरन अस्पताल ले जाए। तो मेरी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हम लोग शादी के लिए, ब्याह के लिए, अपने कपड़े लेने के लिए दूर दूर चले जाते हैं, एक अच्छी चीज़ लेने के लिए चले जाते हैं, तो एक अच्छे मुस्तनीद डॉक्टर के पास जाएँ, एक जो मुस्तनद डॉक्टर है उसके पास जाएँ। अगर आपको फ़ीस 4 रुपये ज़्यादा देनी भी पड़ती है तो वो कोई मसला नहीं है। अगर आपको 2 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ता है तो कोई मसला नहीं। यही लोग कनाडा, इंग्लैंड या USA में जाकर अपनी सिर्फ एक टांग दर्द या एक सिंपल पेन के लिए 2 घंटे लाइन में बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि 2 मिनट में इनका इलाज हो जाए और 5 मिनट में घर वापस चले जाएँ। तो लोगों को अपना रवैया और अपनी सोच बदलने की भी ज़रूरत है। जब तक रवैये नहीं बदलेंगे नहीं होगा। तो साजिद जट साहब हमारे साथ मौजूद है। DHO उनका ये कहना है कि शहरियों को भी चाहिए इस पर अवेयर रखें, कम से कम जो अताई डॉक्टर्स हैं उनसे परहेज़ करें, चूँकि सैकड़ों जाने अब तक जो है वो लुकमा अजल बन चुकी हैं। डॉक्टर्स की वजह से क्लिनिक जो है वो सील किया जाएगा और इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई वो भी अमल में लाई जाएगी।